हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। इस वाले लेक्चर में हम 4 मार्च से 10 मार्च तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट देख लीजिए। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। कहां पर? उज्जैन में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसी एकमात्र घड़ी है अभी विश्व में, इसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। आप ये फोटो में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं, रतलाम जिले के रियावन लहसुन को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये हाल ही में मिला है। फोटो में आप देख सकते हैं। फिर एक मॉस्को में, रूस के मॉस्को में इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। उसमें मध्य प्रदेश की वैष्णवी त्रिपाठी जी को गोल्ड मेडल मिला है, जो कि सतना की निवासी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेना इसको। तो अब हम नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट न्यूज में था, उसकी बात कर लेते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो न्यूज में क्यों था वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट में है। तो है तेलंगाना में है। और कौन सी रिवर पर है? गोदावरी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप लोग देखते रहते होंगे, आप लोगों को कुछ फ्रॉड कॉल्स या स्पैम कॉल्स आते होंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है चक्षु। तो आप अगर ऐसे कुछ आपके पास फ्रॉड कॉल्स या स्पैम कॉल्स आए तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन की। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने कहां पर किया? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। पीएम मोदी अभी कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट की विजिट पर भी थे। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में। ठीक है, इसको देख लेना। फिर एक स्वीडन बेस्ड डिफेंस कंपनी है साब। इसने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। कहां पर? हरियाणा में। और ये प्रेस्टिजियस वेपन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने है। कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना। कौन सी कंपनी है? साब कंपनी कहाँ की है? स्वीडन बेस्ड है। और कहां पर फैसिलिटी स्टार्ट की है? हरियाणा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसरो के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज इन 80 ट्राइबल विलेजेस ऑफ कौन कौन सी स्टेट्स? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है ये। ठीक है, अभी पायलट बेसिस पर स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं हम कि इंडियन नेवी ने आईएनएस जटायु को तैनात किया है। कहां पर? मिनिकोय आइलैंड्स, जो कि स्थित है लक्षद्वीप में। तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, इसको आप देख लेना, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। कुछ हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देख लीजिए आप लोग। रिसेंटली एक बायनियल एक्सरसाइज कंक्लूड हुई, मैरीटाइम एक्सरसाइज। कौन सी? दोस्ती 16। कौन कौन से नेशंस के बीच में है ये देख लीजिए। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि फ्रांस became the first country in the world to make abortion a constitutional right। यानी कि राइट टू अबॉर्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट टू अबॉर्शन। ठीक है, ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। हिंदी में पढ़े तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए। डब्ल्यूटीओ की एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई। कहां पर? आबू धाबी में। अब डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये कब स्टेब्लिश हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये दोनों चीजें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में हाल ही में कुछ इलेक्शंस चल रहे थे, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा। तो कुछ फैक्ट्स देख लीजिए कि पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट कौन बने? आसिफ अली जरदारी। और 24th प्राइम मिनिस्टर कौन बने? शहबाज शरीफ। ठीक है, नाम आप लोग देख सकते हैं, फोटो भी सामने है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो स्वीडन नाटो का 32nd मेंबर बना है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 32nd ये बना है, मतलब कि 32 मेंबर कंट्रीज हो गई। इसमें जो 30 हो गई वो यूरोपियन कंट्रीज है, और दो जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। तो इसका सीधा सीधा एम ये है
कि अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब इन 32 मेंबर्स के अलावा इनमें से किसी एक मेंबर कंट्री पर हमला करती है कोई थर्ड पार्टी, तो ये बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको डिफेंड करेंगे। तो आप मुझे प्लीज ये जरूर बताएं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट देख लेते हैं। एक मिस वर्ल्ड कंपटीशन की बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी की है, तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन अभी हाल ही में किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। ठीक है, चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक इनकी नेशनलिटी है। अब हम प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 कहां पर आयोजित हुई? आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, पहली बार उज्जैन में आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट? तो दूसरा स्टेट अगर आपको पता हो कि ये रिवर्स चंबल रिवर कौन सी अदर स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा राजस्थान। What is the name of the biggest bilateral power project between India and Nepal that aims to generate around 6480 megawatt energy to be divided equally between two sides? कौन सा है ये? देखो कहीं ना कहीं हमने कलादान भी पढ़ा है, कालेश्वरम तो आज ही पढ़ा है, लेकिन ये हम पंचेश्वर भी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर है पंचेश्वर प्रोजेक्ट। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया? मैंने एम खानविलकर जी लिखा था, उनका पूरा नाम है अजय माणिक राव खानविलकर। तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।